और यूपी के कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में है। हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करने पर सपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूजा पाल ने कहा कि मुझे न्याय दिलाने वालों की तारीफ करने में क्या बुराई है। पूजा पाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य केवल मुख्यमंत्री के माध्यम से ही हो सकते हैं और उन्हें लिखित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। सीएम से मुलाकात उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। दूसरी है और ये घटना हुए 7-8 साल हो गए हैं, तो अब इस तरह से बचकानी हरकत करना मुझे लगता है कि अशोभा नहीं देता है। आपको विचारों की लड़ाई लड़नी है तो विचारों की लड़ाई लड़िए। इस तरह की पर्सनल बातें जो कि इंसान जब जिंदगी जी ही नहीं रहा है, जब कुछ है ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का मतलब कि जब आज आप दबी हुई चीज़ को कर रहे हो, जब हम जो चल रही है उसको हम बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? जिनसे अपना जीवन पलना ही नहीं है, जिनसे अपना जीवन चलना ही नहीं है, फिर उनका आप नाम कैसे ले लोगे? तो जब आदमी, और सबसे बड़ी बात है, मुझे उन मूर्खों पे हंसी आती है। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जिस तरीके से पूजा पाल लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रही हैं और खुद मुलाकात भी की हैं, उसके बाद से सियासत के जानकार कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए का कार्ड मिल गया है और पूजा पाल बीजेपी के लिए पीडीए के खिलाफ तुरुप का पत्ता साबित हो सकती हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ। अमितेश, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, या फिर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ पूजा पाल ने की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं उनके पीडीए वाले जो नारा वो पीडीए का देते हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो गया? क्योंकि पूजा पाल को लेकर वो पीडीए का नारा देते थे, अब पूजा पाल ही नहीं है तो क्या पीडीए रह गया उनका? या फिर ये कह सकते हैं फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी? देखिए गौरव, और अगर पूजा पाल के प्रकरण को देखिए तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो विधानसभा के भीतर से होती है, जहां पर विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही थी, इस दरमियान पूजा पाल को जब मौका दिया विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन के समय की और उसके अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। और यहीं से जो शुरुआत है वो एक नई सियासत की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो जाती है। जो ही पूजा पाल विधानसभा में मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं, उसके कुछ ही देर बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक पत्र जारी होता है और जिसमें साफ तौर पे पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, सभी पदों से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उसके बाद से पूजा पाल की एंट्री होती है। पूजा पाल बताती है किस तरीके से उनके साथ पूरी घटना हुई, लेकिन सिर्फ उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिया विधानसभा में, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। दूसरी बात अब यह है कि जिस दिन से पूजा पाल पार्टी से निष्कासित हुई हैं, पहली बात तो उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उसके बाद से दूसरे दिन पूजा पाल मुलाकात के दूसरे दिन ही एक तस्वीर और वो खुद अपनी सोशल मीडिया से वायरल करती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर को कुछ दाना खिला रहे हैं और वो लिखती हैं कि बेहतरीन तस्वीर है। तो जाहिर सी बात है कि ये दो तस्वीरों के बाद से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। जो जानकार हैं गौरव, वो कह रहे हैं कि दरअसल बिल्कुल, यानी कि अमितेश, ये पहली बार एक साथ नहीं हुआ है ऐसा। इससे पहले पूजा पाल ऐसे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है जिससे उनका जो मन था वो दिख रहा था कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बयान दे सकती हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए जब ये बात बढ़ती गई तब ये फैसला लिया गया है।
सियासत में कहते हैं कभी भी कोई किसी का अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, कभी भी कोई किसी का अस्थाई दोस्त नहीं होता है, और पूजा पाल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानती हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए पीडीए के कार्ड के रूप में पूजा पाल का इस्तेमाल बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और यही वजह है कि लगातार पूजा पाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रही हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी।